हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सारस्वत फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजवासी क्लासेज पर। आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। दोस्तों, जब भी संज्ञा से प्रश्न बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चांस होते हैं वो बनते हैं आपके भाववाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानें तो बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं कहना चाहूँ तो हर वो चीज़ जो आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, या फिर ऐसे समझें जो महसूस होती है या नहीं भी होती, कोई भी चीज़ हो सकती है इस ब्रह्मांड में, अगर उसका नाम है तो वो संज्ञा है। ऐसी कोई भी चीज़ हो, अब दिखने न दिखने, महसूस होने न महसूस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका नाम है तो वो क्या होगी? आपकी संज्ञा होगी। अब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का अगर नाम है, कोई ना कोई तो नाम है जिन्हें आप देखते हैं, तो वो क्या है? आपकी संज्ञा है। इतना आप समझ सकते हैं। संज्ञा से आपसे ये पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती हैं। अर्थ के आधार पर, या ये बोल सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों, जब आपसे उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो आप वहाँ पर 3 बताएंगे, और अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 5। ये ध्यान रखें, उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 3 बताना और अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 बता देना। उत्पत्ति के आधार पर 3 कौन सी हैं? तो एक है उनमें से व्यक्तिवाचक, दूसरी है भाववाचक, और एक होगी आपकी जातिवाचक। ये 3 है मुख्य रूप से, यानी उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। वहीं अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो वहाँ पर 2 और बढ़ जाएंगी। वो 2 कौन सी होंगी ये भी देखेंगे। तो ये व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ये 3 तो होंगी ही। ये जो 3 उत्पत्ति के आधार पर थी वो अर्थ के आधार पर भी हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हैं, उनको देखें तो वो होंगी आपकी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, और अगली जो होगी वो आपकी समूहवाचक। समूहवाचक यानी ये 5। इतना आप समझ पाए होंगे। उत्पत्ति के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 5। वो 2 कौन सी हैं? पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये 2। अच्छा, अगर यही तो इधर हम देखना चाहें यहाँ पर कहाँ होंगी, तो मैं आपको बता दूं वो जातिवाचक के अंतर्गत ही आएंगी। यानी आपकी जो पदार्थवाचक है, पदार्थवाचक और समूहवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये दोनों ही आपके जातिवाचक के अंतर्गत आएंगी। चलो एक बार वैसे ही देख लेते हैं इनमें क्या क्या आता है। देखो, व्यक्तिवाचक में क्या होगा? किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के बारे में बात की जाएगी। यानी व्यक्ति विशेष हो सकता है, स्थान विशेष या वस्तु विशेष। भाववाचक के अंतर्गत आप जानते हैं भावों के बारे में बात किया जाएगा, जैसे प्रेम है, क्रोध है ना, प्यास है, यानी ये जो आंतरिक चीज़ें हैं, गरीबी है, ये सब आपकी भाववाचक में जाएंगी। जातिवाचक के अंतर्गत, यानी अगर संपूर्ण जाति का बोध कराया जाए, जैसे मैंने कहा नदी, तो नदी बोलने से जितनी भी नदी हैं सबका बोध हो रहा है, तो वहाँ पर होगा जातिवाचक। पदार्थवाचक में या द्रव्यवाचक में आपके पदार्थ आ जाएंगे, जैसे सोना, चांदी, है ना, तेल, घी, पेट्रोल,
ये सब आएंगे आपके पदार्थ में। और अगर समूहवाचक की बात की जाए तो एक समूह को रख लेंगे, जैसे मैंने कहा सेना, दल, टोली, कारवां, ये सब जाएंगे आपके समूह में। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इनके बारे में, बाकी हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये समझ आया, व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष के बारे में बात की जाएगी। भाववाचक में भावों के बारे में बात की जाएगी, जैसे प्रेम है, दुख है, सुख है। जातिवाचक में एक संपूर्ण जाति की बात की जाएगी, यानी अगर एक का नाम लेने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए तो जातिवाचक। पदार्थवाचक में या द्रव्यवाचक में पदार्थों के बारे में बात की जाती है, सोना, चांदी, तेल, घी, इस प्रकार से। और समूहवाचक में एक समूह के बारे में। यानी यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल गया। तो चलिए देखते हैं कुछ एक प्रश्न। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा और ये आया हुआ भी है, आपसे पूछ रहा है वो कि संज्ञा है, संज्ञा है। पहला देखें, राम, यमुना, आगरा और नाम। ये आपके ऑप्शन है। आपसे पूछा ये है कि संज्ञा है, और ऑप्शन देखें, राम, यमुना, आगरा और नाम। जैसे एग्जाम में ये प्रश्न आया था, बच्चों ने क्या किया कि भाई ये देखते ही जैसे राम दिखा कि भाई यही संज्ञा है और तुरंत टिक लगा के चल दिया। लेकिन क्या इतनी जल्दबाजी ज़रूरी है? गलती हो गई। जैसे देखा आपने अपनी लापरवाही का नतीजा, जैसे देखा आपने लापरवाही का नतीजा, वही वाला। लापरवाही नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आप प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन को भी पढ़ें। जब तक आप पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हो सकता है गलती हो जाए, गलती की संभावना बनी रहेगी। तो खासकर हिंदी विषय में तो ऑप्शन पूरे ही पढ़ें, है ना। गणित में तो संभावनाएं कम होती है, लेकिन हिंदी में आपको पूरे ही पढ़ने हैं। देखो, राम आपकी संज्ञा है, ये भी सत्य है। यमुना भी और आगरा भी, ये तीनों ही संज्ञा हैं। लेकिन इन तीनों की जगह अगर मैं एक शब्द यूज करना चाहूँ तो मैं नाम बोल सकता हूँ। यानी संज्ञा क्या होती है? एक नाम होती है। यही मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी चीज़ हो, अगर उसका नाम है तो वो क्या होगी? संज्ञा होगी। तो संज्ञा को दूसरे नाम क्या रख सकता हूँ मैं, मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ नाम। यानी व्याकरण में जब जब भी नाम शब्द आएगा तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संज्ञा के बारे में बात की जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके बारे में, तो यहाँ आपको क्लियर हुआ कि संज्ञा क्या होगी? एक नाम होगी। चलिए और देखते हैं। जैसे उसने पूछा आपसे, रोहित दूध पी गया। रोहित दूध पी गया, रोहित ने दूध पी लिया। दूध को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछा इसमें संज्ञा है, संज्ञा कौन सी है? और ऑप्शन देखें। जैसे उसने लिखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो आपने देखा दूध क्या है? दूध तो एक पदार्थ है, द्रव्यवाचक में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर द्रव्यवाचक का ऑप्शन दिया ही नहीं, तो क्या करें? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि बाकी के जो दो हैं, समूहवाचक और पदार्थवाचक, ये क्या है? जातिवाचक का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर पदार्थवाचक ना भी दे रखा हो और जातिवाचक दे रखा हो तो आप जातिवाचक पर टिक लगा देंगे। लेकिन अगर दोनों ही दे रखे हो तो जैसे उसने लिखा हो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक
और आपका पदार्थवाचक। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पदार्थवाचक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, पदार्थवाचक, अगर दोनों दे रखें तो। अगर नहीं दे रखा हो तो आपकी मजबूरी है, आप क्या करेंगे, जातिवाचक। ठीक, जैसे मान लो और देखें, सेना में संज्ञा है। आपसे ही पूछ ले, मान के चलें कि सेना में संज्ञा है, सेना में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे। आपने देखा सेना क्या है, एक समूह का बोध कराएगी। तो ऑप्शन में समूहवाचक है, तब तो आप समूहवाचक करेंगे। अगर मान के चलें ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है, जैसे यहाँ देखें, यहाँ समूहवाचक नहीं है और जातिवाचक है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, अब आप जातिवाचक लगाएंगे, क्योंकि समूहवाचक आपका जातिवाचक के अंतर्गत ही आता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जब पदार्थवाचक या समूहवाचक से प्रश्न पूछा जाए और वो ऑप्शन में ना हो तो आप जातिवाचक लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने एक तरफ लिख देता हूँ व्यक्तिवाचक और एक तरफ लिखा मैंने जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, मैंने अभी एक ओवरव्यू दे दिया था आपको, ये बता दिया था कि व्यक्तिवाचक क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक क्या है कि ये संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। जब संपूर्ण जाति का बोध होगा तो जातिवाचक होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप ये देखें कि अगर किसी वस्तु को किसी समूह में से एक अलग किया जाए, वस्तु हो सकता है, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी हो सकता है, यानी अगर समूह में से एक का चुनाव किया जाए, यहाँ लिख देता हूँ, समूह में से एक का चुनाव, यानी यहाँ पर क्या होता है, विशेष होता है, विशेष। जब किसी समूह में से एक का चुनाव किया जाएगा, समूह में से एक का चुनाव, तो वहाँ पर होगा आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर किसी एक का नाम लेने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए, तो वहाँ पर होगा आपका जातिवाचक। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये अगर एक है, इसका नाम लिया तो इसके जैसे जितने भी हैं उन सब का बोध हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक। यहाँ पे लिख देते हैं, एक का नाम लेने से, दोस्तों आप भी कॉपी पेन लेकर बैठा करें और इनको साथ ही साथ नोट करते रहें। एक का नाम लेने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध, तो वहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा नदी, नदी, नदी क्या किसी समूह में से एक है, तो आप कहेंगे नहीं, नदी तो खुद एक जाति है। यानी नदी बोलने से समूह में से एक का बोध तो नहीं हुआ, इसका नाम तो नहीं रखा गया, ये विशेष तो है नहीं। लेकिन नदी बोलने से, जैसे देखो ये अगर नदी है, जैसे नदी बोला तो जितनी भी नदी हैं, उस जैसी जितनी भी नदी हैं उन सब का बोध हो गया। नदी बोलने से जितनी भी नदी हैं सब का बोध हुआ, यानी एक का नाम लेने से सब का बोध। तो वहाँ पर संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो आप कहेंगे नदी में होगी जातिवाचक। लेकिन वहीं पर मैं ये बोल देता यमुना नदी या गंगा नदी, तो गंगा नदी अगर बोलता तब क्या होता, तो गंगा नदी बोलने से जितनी भी गंगा नदी है सबका बोध होगा क्या, क्यों, क्योंकि गंगा नदी एक विशेष है, ये नदियों के समूह में से एक है ना, ये एक विशेष नदी है,
बहुत सी नदी हैं, उनमें से एक का चुनाव। यानी जब भी एक समूह में से एक का चुनाव होगा, यानी वो विशेष होगी, तो वहाँ पर क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गंगा नदी क्या होगी, आप कहेंगे गंगा नदी होगी व्यक्तिवाचक। इतना आप समझ पा रहे होंगे। गंगा नदी बोलने से मुझे पता चल गया ये नदियों में से एक है। जब नदियों में से एक है मतलब समूह में से एक है, तो वहाँ पर होगी आपकी व्यक्तिवाचक। लेकिन एक का नाम लेने से सबका बोध होगा तो जातिवाचक होगी। जैसे और देखें, मैंने लिखा पंखा। पंखा बोलने से जितने भी पंखे हैं सबका बोध हो रहा है, आप सभी जानते हैं। पंखा बोलने से किसी एक विशेष पंखे के बारे में बात नहीं की गई। हो सकता है वो हाथ का पंखा हो, छत का हो, टेबल का हो, कहीं का भी पंखा हो सकता है। या अगर ब्रांड की बात करें तो हो सकता है उषा का हो, मोदी का हो, है ना। तो ये सब क्या है, पंखा बोलने से मेरे सामने कन्फ्यूजन पैदा हो गया। बहुत से विचार मन में आने लगे कि भाई कौन सा पंखा। जैसे मान लो आपके पापा ने कहा कि पंखा लेकर के आ, तो जैसे उन्होंने कहा पंखा लेकर के आना है, तो आपके मन में विचार आया होगा कि यार पंखा मंगाया जाए। पंखा कौन सा लेकर के आऊँ, छत वाला लेके आना है, टेबल वाला लेकर के आना है, हाथ वाला लेकर के आना है, या अगर ब्रांड की बात करें तो मोदी का लेकर के आऊँ या उषा का लेकर के आऊँ। ये दिमाग में समस्याएं तो आएंगी, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने जाति के बारे में बात कर दी, और जाति में एक का नाम लेने से सबका बोध होगा। यानी पंखा बोलने से जितने भी प्रकार के पंखे हैं सबका बोध हो गया। ऐसे ही ना, जैसे मान लो नदी की बात की, किसी ने जैसे मान लो मम्मी ने कहा कि नदी में जाके कूद जा, तो अब आपके मन में क्या विचार आया, कौन सी नदी में जाके कूदूं। अब आपने मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी कौन सी नदी में जाके कूदूं, तो पारा और हाई हो जाएगा। समझ रहे ना, पता चले एक उड़ती हुई चप्पल आई आपके और आप बेहोश हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक का नाम लेने सबका बोध होगा, यानी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। समझ आया। तो जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाए या एक का नाम लेने से उस जैसे जितने भी सबका बोध हो जाए, तो वहाँ पर होगी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर पापा ये बोल देते कि भाई पंखा नहीं लेके आना, तुझे लेके आना है मोदी का पंखा, मोदी पंखा। जैसे पापा ने कहा मोदी पंखा लेकर के आओ, क्या अब कन्फ्यूजन हुआ कौन सा लाना है? अब नहीं होगा, क्योंकि मोदी ब्रांड का लेके आना है, मोदी ब्रांड का पंखा लेकर के आना है। अब आप ले आए उषा का, तो पापा नाराज हो जाएंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने थोड़े बताया था कौन सा लेकर के आना है। पापा ने कहा मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई थी तुझे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छे से पढ़ ले। क्योंकि व्यक्तिवाचक में गलतियों की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो विशेष की बात करेगा। इतना समझ आया। क्योंकि जैसे मोदी पंखा बोला, तो मोदी पंखा का मतलब क्या हुआ, पंखे की जितनी ब्रांड हैं उनमें से एक ब्रांड है मोदी, यानी समूह में से एक का चुनाव। जब चुनाव कर लिया गया, एक विशेष की बात करेंगे तो वहाँ पर होगा आपका व्यक्तिवाचक। दोस्तों यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। और देखें, जैसे मान लो पर्वत, पर्वत कौन सा होगा, ये आप बड़े आराम से बता सकते हैं। क्योंकि पर्वत जैसे आपने सोचा तो बहुत से पर्वतों के नाम आपके मन में आ गए होंगे। तो जब बहुत से नाम आ गए, आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, जातिवाचक होगा। क्योंकि पर्वत बहुत से हो सकते हैं, अरावली है, हिमालय है ना। तो जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाए या एक का नाम लेने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए, तो संज्ञा होगी आपकी जातिवाचक। तो पर्वत होगा जातिवाचक। लेकिन अगर ये कहा जाए अरावली पर्वत, तो कौन सा होगा, अरावली पर्वत होगा आपका व्यक्तिवाचक। अरावली पर्वत हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये और देखें, जैसे मान लो पापा ने कहा पर्वत पर चले जाओ, या मम्मी ने कहा, पापा तो कम कहते हैं, पापा को टाइम ही कहाँ रहता है। कोई भी कह सकता है, खैर जो आपके घर में सबसे खतरनाक हो। तो जैसे कहा पर्वत पर चला जा,
तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि भाई कौन से पर्वत पे जाना है, होगा कन्फ्यूजन होगा, मतलब जातिवाचक। और अगर कह दिया कि अरावली पर्वत पर चला जा और तब आप हिमालय पर चले गए, तो क्या कहेंगी मम्मी कि माँ जाए काय को मर गो, जब तू भेजो है अरावली पे, हिमालय पे काय को पहुँच गो। बात समझ में आई ना? यूपी वाले समझ गए होंगे, बाकी बाहर के हैं तो उनको समझा दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भेजा तुझे अरावली पर है, हिमालय पर क्यों गया, या हिमालय पर भेजा है तो अरावली पर क्यों गया। जब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख दिया गया तो दोस्तों वहाँ पर कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाना चाहिए। इतना आप समझ पाए हैं तो आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पहचान कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मार्कर, तो मार्कर क्या होगा, मार्कर होगा आपका जातिवाचक, क्योंकि मार्कर बोलने से जितने भी मार्कर हैं सबका बोध हुआ। लेकिन मैंने कहा जैसे ये आप देख पा रहे होंगे डोम्स का मार्कर है, डोम्स, तो डोम्स एक ब्रांड हो गई, यानी मार्कर की जितने भी ब्रांड हैं उनमें से एक, यानी समूह में से एक। और जब समूह में से एक होगा तो कौन सा होगा, बिल्कुल सही, व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, तो आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पहचान कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आए तो आप मुझे भेज सकते हैं। अब इसमें कुछ और आगे जान लेते हैं। इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो होगा अर्थहीन और अर्थवान से, यानी कौन सी संज्ञा अर्थहीन होती है और कौन सी संज्ञा अर्थवान। अर्थहीन और अर्थवान, तो बताएं दोस्तों अर्थहीन कौन सी होगी और अर्थवान कौन सी होगी। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज आप जान जाएंगे, फिर शायद कभी ना भूलें। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हिंदी में कॉन्सेप्ट बने आपके या जो जानने वाली चीज़ें हैं उनको बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने पेश किया जाए। जैसे अभी मैंने कोशिश की है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पहचान करने की, हो सकता है आप सभी बहुत आराम से सीख गए हों। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। अब जैसे यहाँ पर नज़र डालें तो अर्थहीन कौन सी होगी, क्या व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक होगी, यानी जातिवाचक अर्थहीन होगी या अर्थवान होगी, ये आपको बताना है। इनमें से एक अर्थहीन है और एक अर्थवान है। अब इस सब को जानने के लिए मैं कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा, वो केवल समझाने के लिए है, उसका दूसरा अर्थ ना निकालें। अब समझें उसको अच्छे से। एक बार क्या होता है कि एक घर में एक मालिक होता है और उस मालिक का नाम होता है रामू, मालिक का नाम रामू। उस घर में एक नौकर की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने एक नौकर बुलाया और उस नौकर का नाम भी था रामू। मालिक का नाम भी रामू, नौकर का नाम भी रामू, तो समस्याएं तो दोस्तों आएंगी, ये आप समझ पा रहे होंगे, समस्याएं तो आनी है। अब मजबूरी बस रामू नाम के मालिक ने रामू नाम के नौकर को रख लिया। एक दिन क्या हुआ, दोनों रामू, कौन रामू, दोनों नौकर और मालिक अपने बगीचे में बैठे थे। अचानक से मालकिन का पैर फिसल गया, मालकिन गिर गई नीचे। तभी मालिक की माँ ने आवाज़ दी, रामू भाग के आ, जल्दी से उठा, जल्दी से उठा। मालिक के हाथ में कप लग रहा था चाय का, नौकर वहाँ खड़ा था। नौकर को लगा कि मुझे बुलाया गया है, मालिक को लगा कि चलो नौकर कोई बुलाया होगा, हो सकता है कुछ गिर गया होगा या कोई काम होगा तो नौकर कर देगा। नौकर भागा भागा गया, देखा तो मालकिन नीचे गिरी पड़ी है, फिसली हुई। नौकर ने मालकिन को उठाया, उठा करके एक बेड पे ले जाके रख दिया। पीछे से रामू आया। कौन सा रामू आया, मालिक आया। मालिक ने पूछा क्या हो गया भाई, कैसे हल्ला मच रहा है। उसने कहा कि तेरी बीवी गिर गई थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि इस रामू ने उठा करके रखा इसको। मालिक का तो खून खोल गया। मालिक ने उठाया रामू को और पटक दिया। उसने कहा मालिक ये क्या किया, मैंने तो गिरे हुए को उठाया,
और तुमने मुझे उठा के गिरा दिया, मेरी क्या गलती है? उसने कहा, बेवकूफ़, तुझे इतना भी नहीं पता कि ये मालकिन है, इसे मैं उठा सकता हूँ, तूने कैसे उठाया? अरे तो मालिक, तुम्हारी माँ ने ही तो कहा था, रामू जल्दी से आ और उठा दे, तो मैंने उठाया। अब मालिक भी सोचने लगा कि भाई बात तो इसकी भी सही है, अभी तो यहीं तक बात पहुंची है, आगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है जहाँ मुझे जाना चाहिए वहाँ ये पहुंच जाए, या जहाँ इसे जाना चाहिए वहाँ मैं पहुंच जाऊँ, तो समस्या है। अब इस समस्या का कोई न कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। और जब इस समाधान की बात की गई तो वही आप सोच रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या होगा, उस नौकर का नाम बदल दिया जाएगा। मालिक तो नहीं बदलेगा, लेकिन नौकर का नाम बदल दिया जाएगा। तो जो मालिक था, मालिक रामू, मालिक था आपका रामू, और नौकर था रामू। तो रामू का नाम बदल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रामू का नाम क्या कर दिया जाएगा? श्यामू नहीं करेंगे। श्यामू करेगा तो फिर भी दिक्कत हो सकती है। बुलाया जाएगा रामू को, श्यामू पहुंच जाएगा लपक के, फिर कहेगा मुझे तो ये लगा था कि रामू बोला है। अरे मालिक, अब रामू और श्यामू एक जैसा लगता है, अब मेरी कोई गलती नहीं है, फिर नाम चेंज करना पड़ेगा। इसलिए उसने मान लो कोई दूसरा नाम रखा, राशि वही रखने के लिए मान लो मैं रोहित रख देता हूँ। भाई राशि तो बनी रहे, नाम तो बदला है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर जानने वाली ये है कि मुझे बताओ, रामू व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा? रामू होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि रामू एक व्यक्ति विशेष है। जब व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष की बात की जाती है तो व्यक्तिवाचक होता है। रामू ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्तिवाचक है, ये है आपका व्यक्तिवाचक। रामू नाम का कोई अपना अर्थ है और रोहित नाम का अपना अलग अर्थ है। इन दोनों का अपना अपना अलग अर्थ है। तो क्या जो अर्थ रामू का था वो रोहित का रहेगा? आप कहेंगे नहीं रहेगा, इसने अपना अर्थ खो दिया, इसका नाम बदल दिया गया। तो अब ये कैसा हो गया? अर्थहीन हो गया। यानी जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये कैसी होगी? अर्थहीन होगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इसके नाम में परिवर्तन संभव है। वैसे ही जैसे आज से कुछ समय पहले एक शहर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? इलाहाबाद। हमारे योगी जी ने उसको बदल डाला। अब वो उनकी मर्जी रही। उन्होंने क्या किया? इलाहाबाद को क्या कर दिया? प्रयागराज। तो इलाहाबाद का कुछ अपना अर्थ था और प्रयागराज का अपना अलग अर्थ है। क्या दोनों का अर्थ समान है? नहीं, इसका जो अर्थ था वो बदल गया। अब बदल गया मतलब अर्थहीन हो गया, और जब अर्थहीन हो गया तो वो कौन सी संज्ञा होगी? वो संज्ञा होगी आपकी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, क्योंकि इलाहाबाद जो है व्यक्तिवाचक है क्योंकि शहर का नाम है, और प्रयागराज भी व्यक्तिवाचक होगा, ये भी शहर का नाम, लेकिन अर्थ बदल गया। तो यहाँ से जो नोट करने वाली चीज़ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती हैं, लेकिन जातिवाचक नहीं होती। जातिवाचक क्यों नहीं होती, इसको अगर समझें तो आपने कभी देखा है कि नदी को आप पर्वत बोल रहे हो? नहीं बोलते ना, क्योंकि नदी जातिवाचक है और वो जातिवाचक ही रहेगी। या पर्वत को आपने नदी बोल दिया हो, क्या इस मारकर को मैं पंखा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, और न पंखे को मारकर बोल सकता, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? जातिवाचक हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक में हम ज़रूरत के हिसाब से नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखें, व्यक्तिवाचक जो होगा, व्यक्तिवाचक आपका अर्थहीन होगा, अर्थहीन। वहीं पर जातिवाचक होगा आपका अर्थवान, जातिवाचक होगा अर्थवान। इतना क्लियर है? अब इसमें और देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लें, इसमें जो नाम होगा
जन्म के बाद रखा जाएगा, इसमें जन्म के पहले। इस चीज़ को अगर हम समझें तो मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको बड़ी आसान भाषा में। जैसे मान लो किसी भी चीज़ का जन्म होता है तो पहले वो जातिवाचक होती है, उसके बाद में व्यक्तिवाचक बनती है। और आसान शब्दों में समझाऊँ तो जैसे क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि हॉस्पिटल में बच्चा हुआ और नर्स आपसे आके बोल रही है कि स्वीटी हुई है या एंजल प्रिया हुई है या चिंटू हुआ है, ऐसा सुना है क्या? आप कहेंगे ऐसा तो कभी नहीं बोला। तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं लड़का हुआ या लड़की हुई है। तो लड़का और लड़की क्या है? जातिवाचक है। यानी लड़का लड़की जातिवाचक है, जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या है वो? जातिवाचक। उसके बाद में क्या बना? व्यक्तिवाचक, जब उसका नाम रख दिया गया। यानी नाम रख देंगे तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन उससे पहले क्या था? वो जातिवाचक, है ना। तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट है इसमें कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो आपकी एक वचन में होगी और जातिवाचक कितने में होगी? जल्दी बोलें। बहुवचन। लेकिन रुकें 1 मिनट, बहुवचन में ही नहीं होगी हमेशा, एक वचन में भी हो सकती है, लेकिन ऐसा एक वचन होगा जिसका हम बहुवचन कर सकते हैं। यानी ऐसे एक वचन में, आप साथ साथ लिखते रहें, ऐसे एक वचन में जिसका बहुवचन संभव है। जिसका बहुवचन संभव है यानी उसका बहुवचन हम बना सकते हैं। मैंने कहा लड़का, तो लड़के का बहुवचन बना सकते हैं। और लड़का क्या है? जातिवाचक, यानी एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। जैसे पंखा, पंखा का बहुवचन बना सकते हैं, पंखे, पंखों, इस टाइप से। तो जातिवाचक में क्या होगा? बहुवचन तो होगा, लेकिन ऐसा एक वचन भी होगा तो ऐसा होगा जिसका बहुवचन आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ पर ये एक वचन ही होगा। अगर एक वचन की जगह आपने बहुवचन कर दिया तो फिर वो आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वहाँ पर वो क्या होगा? वहाँ पर होगा वो जातिवाचक। आइए इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं जयचंद बोलता, केवल जयचंद, तो जयचंद एक व्यक्ति विशेष का नाम होगा, तो व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया? इसको जयचंदों कर दिया। और जयचंदों से क्या हो गया कि जयचंदों मतलब बहुवचन हुआ किसका? व्यक्तिवाचक का। अब जयचंदों का जो अर्थ यहाँ पर निकलेगा वो होगा ऐसे प्रवृत्ति के लोग। कैसे प्रवृत्ति के? कि जिनकी प्रवृत्ति जयचंद जैसी है, जयचंद जैसे चरित्र वाले लोग, है ना। जयचंद जैसे कैसे लोग? गद्दार। कैसे लोग? गद्दार। यहाँ पर ये कहना चाहता है हमारे देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। इतना समझ आया? जैसे एक एग्जांपल और देखें, जैसे रावणों से बचो, रावणों से बचो। तो रावणों क्या हो गया? रावण का बहुवचन, और रावण क्या है? व्यक्तिवाचक। और ये रावणों क्या हो गया? ऐसे लोग जो रावण जैसी प्रवृत्ति के हैं या उनका चरित्र रावण जैसा है। तो यहाँ पर रावण क्या हो गया? एक जाति के बारे में बात की जा रही है, जाति, रावण जाति के लोग। तो जब जाति के बारे में बात की जा रही है तो रावणों क्या होगा? जातिवाचक। वैसे ही यहाँ पर जयचंदों क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन केवल रावण होता तो व्यक्तिवाचक होता। दोस्तों यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो आप नोट करके लिख भी सकते हैं कि व्यक्तिवाचक का बहुवचन
बराबर होगा जातिवाचक के, यानी व्यक्तिवाचक का जो बहुवचन होगा वो जातिवाचक हो जाएगा। इतना आप समझ पाए होंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, इसको यहीं पर विराम देते हैं, बाकी काम करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों अपने सभी ग्रुप में, स्टडी वाले ग्रुप में शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं।